भाई धीरेन्द्र साहब, आपकी आवाज नेटवर्क के कारण गड़बड़ी आ रही है। कृपया, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है और हम जानते हैं कि आप क्रांति लाना चाह रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। मैं अहमद जी को जोड़ना चाहूंगा। शकील अहमद जी, हाँ जी आ रही। धीरेन्द्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ साहब। हाँ जी शकील अहमद जी, नमस्कार, आपका स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी बताइए भाई साहब। जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो जात बिरादरियों को तोड़ते हुए हम लोग अब ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और बात करें, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है कि आज जिस तरह से राजनीति की जा रही है धर्म और जाति को लेके, राजनीतिक लोग अपने लाभ के लिए ये काम कर रहे को जानने में थोड़ा सा भी कामयाब हो जाए तो ये हमारे लिए, देश के लिए और जनता के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा कि जिस तरह से समाज को तोड़ के, जो आपने अभी आजादी का जिक्र किया, बिल्कुल आजादी के वक्त जब आपने बहुत से अभी वीर जवानों के, वीर सपूतों के नाम लिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, बहुत से लोगों ने हमारे इस देश के लिए इसलिए जान नहीं दी थी कि देश बटेगा धर्मों में, धर्मों को। ये मूर्ख हो छत्रपाल जी क्या? जी सर नमस्कार। नमस्कार, ये 20 बार काट रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? लाइव पे आओ। ये बात की ये बहुत अच्छा काम है। आज किसान के सामने भी कई समस्या है, इसको भी उठाया जा सकता है। आलू और प्याज का रेट लेकर सब किसान इतना परेशान है कि उसको अपना बुआई का रेट भी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी समस्याएं आप समय समय पर उठाते हैं, इसके लिए हम सब लोग आभारी रहेंगे और आपका जैसा आदेश होगा, ये देश में शांति, भाईचारा बनाने के लिए जो आजादी के लोगों ने सपना देखा था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। गांव जाएंगे, किसान की बात करेंगे, किसान की बात सुनेंगे, भाईचारे की बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शकील साहब, आपने सुझाव दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत चार चांद लगाने का काम किया, क्योंकि मैंने कहा चलो गांव की वो कार्यक्रम जो शुरू किया, ये मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने 3 दिन से मैं दौड़ा कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं लोगों के बीच। कल मैं काफी दूर था, मैं सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर था, मतलब 150 किलोमीटर करीब मैं लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर था। जब मैंने देखा एक गरीब के घर में खाने के लिए नहीं है, यहां तक कि 5 किलो राशन में क्या होता है, और उसे इस नाम के नहीं दिया कि ये मुसलमान है। मैंने आगे बढ़ा दूसरे गांव में, तो दूसरे प्रधान थे, इसलिए नहीं दिया वो दलित था। इसलिए तीसरे गांव में पहुंचा, इसलिए नहीं दिया कि मुझे ये वोट नहीं दिया, इसलिए उसे आवास नहीं दिया। फिर मैंने पहुंचा, देखा कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसको इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उसे उन्होंने वोट उसका विरोध किया था, मगर गरीब था, पॉलीथीन तो नहीं थी। हमने पूछा कि मानवर, आपको आवास क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा साहब खाने के लिए। और जब मैंने पूछा कि गांव में आवास कितने आए हैं, तो उस गांव में बताया कि 35 आवास आए थे। मिला किसका किसका? तो मिला किसका? जिनके पास पहले से घर मकान बना था, रहने के लिए कोई कुताही नहीं थी, उन लोगों को मकान दिया गया। उन बेचारों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, वोट ना देने के नाम पे नहीं दिया गया। मुझे पीड़ा जगी कि अगर इस गांव में 10 किसान एकजुट होते, 10 भाई गरीब नहीं, जबकि गांव में 35-40 आदमी गरीब थे। हमने पूछा उन गांव में, जब हम बैठे तो पूछा कि बताइए, उगते हुए सूरज को सभी नमस्ते करते, शेर को सभी नमस्ते करते हैं, गीदड़ों को नहीं करते हैं। और एक महापुरुष ने साफ ही कहा था कि संगे शक्ति कलुगे। अगर आपके पास गीदड़ भी एक शक्ति के साथ जुड़ जाते,
अगर तिनके थे, एक बढ़नी को मैंने पड़ी थी, मैंने एक झाड़ू पड़ा था, मैंने इसको तोड़ के फेंक दिया और हमने कहा ये क्या हुआ, कि कूड़ा हो गया, और हमने फिर बटोरा, फिर बांधा, हमने कहा अब क्या हुआ, झाड़ू। हमने कहा इससे बड़े से बड़े तिनकों को हटाया जा सकता है, इसे गंदगी को साफ किया जा सकता है। आप कम से कम मिल करके जो ये भ्रष्टाचार हुआ था इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, और आपने ऐसा नहीं किया। इसे हमने कहा कम से कम, मैंने कल एक दृढ़ संकल्प लिया कि हम सभी लोग गांव की एक गांव को एक दिन में चयनित करेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो सभी लोग एक एक गांव को जाएंगे। उस गांव में केवल उन्हें ऐप डाउनलोड करा देंगे, बताएंगे। अगर वो अपना प्रमुख कार्यकर्ता बनना चाह रहे हैं, प्रचारक या सहयोगी, उन्हें हम इधर से लेटर जारी कर देंगे और वो लोग जाएंगे गांव में, ऐप डाउनलोड कराएंगे। कोई समस्या होती है आप उनको सीधी बात बताएंगे कि सर ये समस्या है। मैं संबंधित अधिकारी से उसी समय हार्ड टाइप बात करूंगा, क्योंकि ये गांव चलो कार्यक्रम में अभी तो हम लोग, और फिर इतना ही नहीं, उस गांव की एक एक वीडियो को मैं बनाना चाहूंगा, उस टीवी को, उस सीडी को मानवाधिकार आयोग से लेकर के भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां तक के ले जाना चाहूंगा। आखिर में होना क्या चाहते, जिनकी फीस मास्टर साहब 40 और 60 हजार पा रहे हैं, मास्टर साहब 11 बजे जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हो? कौन बताने आएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? और जब हमारा यही पत्रकार, यही हमारा समाज सेवी, यही हमारे गांव का व्यक्ति जब उठाता है तो उसे प्रधान दबाने का काम करता है, वहां के गुंडे और माफिया दबाने का काम करते हैं, वहां के विधायक उससे विरोध मानते हैं और यहां तक कि वहां से लोग विरोध मान करके उसकी हत्या करा देते हैं। अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हमने दृढ़ संकल्प लिया हूं, और इसके साथ जो भी चलना चाहता है वो हमारे साथ चले, अन्यथा छोड़ दे। हमें अकेले भी चलना सीखना आता है। जी शकील साहब, क्या विचार है इस पर? हाँ जी साहब, बहुत अच्छे विचार हैं। जी। और हम लोग जब गाँव में लोगों को इस जागरूक करेंगे, बात करेंगे,